नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदी सिंचाई के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। इसका 100 प्रश्न डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो कौन सा जिला जो है नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, ये बताना है। राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है। राज्य की जो राजनांदगांव जिले में बहने वाली बंजर तथा ताड़ा नदी का जल नर्मदा अफवाह तंत्र प्रणाली में मिलता है। तो ये पूछा जाता है बंजर और ताड़ा वाला, ठीक है। तो ये नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही आता है, जो राजनांदगांव जिले में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? महानदी, ठीक है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन है जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, वो बताना है। सीजीपीएससी 2014 का प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ठीक है। सबरी, सबरी जो है शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। तो सबरी नदी किसका सहायक नदी, ये भी पूछा जा सकता है। तो गोदावरी का हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी, सबरी नदी गोदावरी का है। मनियारी, लीलागर, अरपा, ठीक है। मनियारी, लीलागर, अरपा और खारून नदी जो है शिवनाथ नदी का है, एक खारून नदी, ठीक है। खारून, खारून नदी, ये चार नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, याद रखिएगा। मनियारी, लीलागर, अरपा और खारून, ये चार शिवनाथ की सहायक नदी है। और जो सबरी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। खूंटा घाट बांध किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। खूंटा घाट सभी लोग सुने होंगे, चर्चित स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खारंग नदी, ठीक है। कहाँ है? तो खारंग नदी हो जाएगा, ठीक है। तो खूंटा घाट बांध कहाँ है? तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका नाम संजय गांधी जलाशय है। तो जो खूंटा घाट बांध है उसी को संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। महानदी इनमें से किससे निकलती है? तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, वो पूछा गया है। सभी को पता होगा ये भी। क्या हो जाएगा? सिहावा श्रृंखला से, है ना। धमतरी की सिहावा श्रृंखला से इसका उद्गम हुआ है महानदी का। जो छत्तीसगढ़ राज्य का महत्वपूर्ण नदी कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। हसदेव बांगो बांध किस जिले में है? हसदेव बांगो बांध किस जिले में है? सभी को पता होगा हसदेव बांगो बांध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ठीक, तो इसका सही आंसर इसमें छूट गया है, ठीक है। वो कहाँ है? इसमें से कोई में नहीं है वो। तो एक को कर लीजिए आप, कोरबा कर लीजिए, ठीक है। कोरबा। तो हसदेव बांगो बांध कहाँ है? कोरबा में स्थित है, ठीक है। सॉरी, कोरबा जिले में स्थित है ना। यह राज्य का एक प्रमुख क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। तो हसदेव बांगो बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। हसदेव बांगो बांध किस जिले में है? हसदेव बांगो बांध किस जिले में है? कोरबा हो जाएगा, ठीक। कहाँ हो जाएगा? कोरबा हो जाएगा। रिपीट हो गया क्या ये प्रश्न? हाँ, रिपीट हो गया है, छोड़ दो इसको। चलिए अगला देख लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नहीं है? तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा है, ठीक है। नहीं है, तो बताइएगा कौन सी नहीं है। तो कोटरी है, गुदरा है, कांकेर है, बोर्डिंग है क्या? बोर्डिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कांकेर, ठीक है। कांकेर नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। बाकी कोटरी, गुर्दा, बोर्डिंग और कौन कौन सा है? सबरी, सॉरी कोटरी, गुदरा, बोर्डिंग, नंदीराज, इंद्रावती की सहायक नदी है, ठीक है। नंदीराज हो जाएगा एक, नंदीराज, एक नंदीराज नदी, ये इंद्रावती की सहायक नदी है। तो कांकेर घाटी किसका सहायक नदी है? तो सबरी के, ठीक है। कांकेर और
कांगेर और मालेंगर, ठीक है, ये मालेगर, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी की सहायक नदी है, सबरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो गंगा अपवाह तंत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सूरजपुर बलरामपुर। ये सूरजपुर बलराम गंगा अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे। शिवनाथ, पैरी और हसदो किसकी सहायक नदियां है? तो शिवनाथ, पैरी और हसदो किसकी सहायक नदियां है? तो ये भी सभी को पता होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। महानदी के सहायक नदियों से संबंधित एक न एक प्रश्न लगभग देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शिवनाथ, पैरी तथा हसदो महानदी की सहायक नदी। महानदी की अन्य सहायक नदी अगर पूछा जाए तो उसको भी याद रखिएगा, मांड हो जाएगा, ठीक है, मांड, केलो, ईब, पैरी और एक है सूखा। ये सूखा नदी को याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी सहायक नदियां है महानदी की। अगला प्रश्न देख लेंगे। शिवनाथ, पैरी एवं हसदो किसकी सहायक नदी है? ये रिपीट हो गया है यार, रिपीट हो गया है ना, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ शहर जहां 3 नदियों का संगम है। तो छत्तीसगढ़ का वह शहर बताना है जहां 3 नदियों का संगम है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, तो राजिम हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। और राजिम को ही क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदी का संगम है? तो महानदी हो जाएगा, महानदी, पैरी नदी और क्या हो जाएगा? ये सोंढूर नदी, ठीक है। तो ये 3 नदियों का संगम है कहाँ? राजिम में, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से होगा, ये दक्षिण, इधर उत्तर। तो इस प्रकार महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है। तो इधर से ऐसे ऐसे करते हुए जमाना है इसको, ठीक है। सिरपुर, राजिम, सिवरी नारायण, पलारी, राजिम, सिवरी नारायण, पलारी दिया है। सिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम, सिरपुर, राजिम, पलारी, सिवरी नारायण। तो क्या हो जाएगा इसका सही क्रम? जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, राजिम, ठीक है, फिर सिरपुर, फिर पलारी, फिर शिवनारायण। तो इस प्रकार से है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। तो यहां से ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किस जिलों में स्थित है? महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब किस जिले में स्थित है? ये शायद मैंने बताया था पिछले प्रश्न में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा, रायपुर और दुर्ग। याद रखिएगा, महानदी शिवनाथ का दोआब जो बनता है वो रायपुर और दुर्ग जिले में विस्तृत है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस स्थान से है? मांड नदी का, याद रखिएगा, मांड नदी का उद्गम स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मैनपाट। मैनपाट हो जाएगा मांड नदी का। मांड नदी सरगुजा जिले के मैनपाट से निकलती है, ठीक है। सरगुजा एवं रायगढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए शक्ति के चंद्रपुर के निकट महानदी में क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। ये किसकी सहायक नदी है अगर पूछा जाए? तो महानदी की सहायक नदी है मांड नदी। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, एकलौता प्रश्न है यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, सबरी हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो सबरी नदी पर है। तो यहाँ पर जो सबरी नदी पर कोंटा से आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, तो कोंटा क्या है? तहसील है, कोंटा तहसील से आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के जो कुनावरम है वहां तक का नियमित जल परिवहन की सुविधा उपस्थित है। तो आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, ठीक है, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है वो बताना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरपा, ठीक है। अरपा नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। अरपा किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ की है ये याद रखिएगा, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है अरपा, ठीक है। जोंक, ईब और कोडार ये सब महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लेंगे।
छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना कबीरधाम में है? तो कबीरधाम में कौन सा सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्रा नाला बैराज परियोजना जो है कबीरधाम जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी कौन सा है इसमें से? खारून, मनियारी, अरपा, केलो, क्या होगा जल्दी से बताइए। अभी जस्ट देखें, अरपा तो होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, केलो। केलो जो है महानदी की सहायक नदी है, केलो नदी महानदी की सहायक नदी, जबकि खारून, मनियारी और अरपा शिवनाथ नदी। तो ये खारून है, मनियारी और अरपा जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ये तीनों जो है शिवनाथ नदी की, ठीक है, शिवनाथ, ठीक, इसको याद रखिएगा। खारून, मनियारी, अरपा, शिवनाथ नदी, केलो किसका हो जाएगा? महानदी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, सर सबरी नदी की सहायक नदी है, सबरी नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? अभी बताया हूं जस्ट मैं, ठीक, सबरी नदी की सहायक नदी बताया हूं, कांकेर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कांकेर। तो सबरी नदी की सहायक नदी कांकेर, तथा एक और नदी क्या था? मालेंगर, है ना, मालेंगर, मालेंगर ही है ना, इसको याद रखिएगा, कांकेर और मालेंगर सबरी नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी सुकमा जिले में प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश के कुनावरम के निकट गोदावरी में मिल जाता है, ठीक है। और इसी पे क्या है, छत्तीसगढ़ का राजकीय जल मार्ग है ना, तो छत्तीसगढ़ में जो जल मार्ग वाला है एकमात्र राजकीय जल मार्ग, तो इसी सबरी नदी में ही है वो, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इसलिए सबरी नदी से प्रश्न बनता है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।